अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज हम आपको ऐसे सफाक कातिल की कहानी सुनाएंगे जिसने अपनी 3 बच्चों की मां और उसकी वालदा को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। मुल्जिम अमजद ने किस तरह 3 बच्चों के सामने उनकी मां और नानी को कत्ल किया, इस कहानी में है क्या, वजह कत्ल क्या बनी, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, मुल्जिम क्या कहता है और अहले इलाका क्या कहते हैं और लवाहिकीन का क्या कहना है। आइए आपको दिखाते हैं। मकतूला मरियम की वालदा और 2 बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वाक़या हुआ, किस तरह से हुआ, इनसे बात करते हैं। माँ जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या आया। बहुत अफसोस होया, मेरी बेटी थी। ਤੁਹਾਡੀ बेटी सी और माजूर सी मजबूर सी बेचारी। की होया, क्यों बंदे नाल जवाई दे नाल क्यों लड़ाई हुंदी सी? जवाई पहले काम करता रहा कि दुकान से ते नलके सही करने, मुड़ के चरस बेचन रहा पे, नाले आप पीन रहा पिया। जो बहुती पीती जानी कुड़ी नूं चंगी तौनी लगानी। अच्छा। असीं कहना वो साडे घर ਉਹਨੂੰ हट गया। मेरा मियाँ फौत हो गया, वो आया नहीं, कुड़ी ने नहीं ले आया। मेरा एक बेटा फौत हो गया, वो नहीं आए, दोवें जी नहीं आए। उन्हें उन्हें दिता, फेंटता रहा उसको। किसी को 50,000 रुपया लाना, वो चुप करके लेके चला गया उधर से। अच्छा। मुझे वो भी नहीं मिला। मुड़ के चर्च का कहे बैग में पा, चर्च मेरे साथ चल के तो उत्थे बंदियां को घर घर दे के आ, मैं खड़ा रहूँगा। वो बोलती है कि मैं क्यों जावा, मैनू फड़े जान, मैं फड़ी जावा, मैनू कुट पवे ते तू नंबर 9, मैं नहीं जाना। माँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਰ जी आहो दसदी सी। अच्छा। मुझे नजायज मारता है, मुझे नजायज मारता है, ऐसे बेचारी कहती है। मुड़ के वो ना आंखें लगी, उसको बहुत मारा, बहुत मारा। माँ ने कहा हम तुम अपने बच्चे ले जाते जा, मेरी बेटी रहने दो इधर ही। अच्छा। वो एक बेटा ला के तो चला गया। 2 बेटियां माँ के पास रही। 2-3 दिन ठहर के फिर आया, पता नहीं उत्तों टप के आया कि बुआ खुला ही थे जब किसे आया। आके उसने पहले तो मेरी धी नूं मारिया, मुड़ के उस कुड़ी नूं मारिया, उसको भोंटे मारिया, वो उत्थे लटकी रही बेचारी, मर गई। बहुत छुरियां मारियां उसको, इधर उधर नक ते बहुत मारा। उसने पकड़ी छुरी, उसके हाथ बढ़ लिए, बहुत मारा। माँ जी, मरियम ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ बेटी सी वो माजूर सी, चल फिर नहीं सकती सी? नहीं नहीं, उसको उठा के तो पेशाब करवाते थे, उठा के उसको कुर्सी पर बिठा देते हैं। अच्छा। और रोटी आप भी नहीं खा सकती थी, हमको आप ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੋ? हाँ जी। ठीक है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੋ बेटी ਨੂੰ? नहीं मिले नहीं, बेटी आई सी बेचारी कुर्सी पर बह के रेड़ के आई सी, इतने मेरे पास बैठी रही है, गल्लां गुल्लां करती रही है, हंसती रही है। मुड़ के बेचारी चली गई, रोटी खा के पानी पी के चलिया गए, चले गए। जाके तो मुड़ के ऐसे ना किया, मुझे सानू पता कोई नहीं। उधर वो उसको कत्ल कर दिता, इधर पता कोई। कहती अम्मी जी है वेखो मरिया नूं ते ओहदे कुड़ी नूं उन्हें मार कट्टिया। वो फिर मैं आखे चल झूठ बोलनी, ऐसे गल्लां ना करया करो। कहती कसम से मैं चलती हूँ, मैं भी आने लगी हूँ। मैं चुप कर गई। मैंने इसको फ़ोन किया बुढ़ी को, मैं क्या नहीं आओ, नहीं आओ, देखो हाँ भला झूठ है कि सच है। ये आ गई, उधर इधर से फ़ोन किया, ये भी आ गई, इन दोनों को भेज दिया। मैं क्या जाओ, ये गई, उन्हें फ़ोन कर दिया, कहती अम्मी जी ऐसे ही हुआ। फिर मैं गई नाल, ये गई ने, होर भी कोई गया, जाके वेख्या तो बेचारियां पईयां मंजी। जी मेरी धी सी वो थोड़ा थोड़ा सांस लेती थी, उसके भी मुंह में पानी डाला तो उसने इशारा ही किया, पता नहीं की किया तो की नहीं किया। अच्छा। तो मुड़ के वो मुंडा जरा बेचारा उसका बच्चा
उसको वो लाने गई है, फटाफट लाने गई है। वो आया, उसने देखा माँ को, उसने फटाफट चुक के ले गया। गली से बेचता गया, कोई चीज़ आ गई है तो लिया ऊपर पा के लेके जावा, कोई नहीं किसी सुनी। उसका माल किसी जरा उसने गड्डी भी भेज दी थी, नाले उन्हें मोटरसाइकिल भेज दी थी। वो पा के उत्ते लेके गए, उठे के जाके हजोके बजते ਉਹਦਾ सांस निकल गई। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਲਵੋ ਇਹ ਦਿਓ ਬਾਜੀ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਚੁੱਪਕਾ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਵਸਬ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਕਸਦ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਗਿਆ। ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਕੇ ਅੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ? ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਕਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਕਰਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਐਸਾ ਹੀ ਮਛਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਚਲਾ ਤੁਰੋ ਚੱਲੀਏ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚੀਏ। ਮੁੰਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਜੀ। ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਲਏ ਹੈਗਾ, ਪਰਦੇ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਪਰਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖੇ ਨਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਿੱਟਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੇਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਫਿਰ ਨੱਠੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਮਾਂਤਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਲੈਦਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏ? ਕਿ ਐਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਤੇ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਤੋਮ ਤਾਂ ਲਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਚੰਗੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦਵਾਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੀ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਏ। ਸੱਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਜਾਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਿ ਜਾਂ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦੇ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਤੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਸਭ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੇ, ਚਲੋ ਬਾਲ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਹੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ 4 ਬੇਟੇ ਸਨ। ਬਾਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਔਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਮਾਜ਼ੂਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ। ਭਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 10 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। 3 ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, 1 ਬੇਟਾ ਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ 4 ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਧੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਰਤਿਆ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ, ਖਾ ਪੀ, ਮੌਜ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਈ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਰਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚਰਸ ਲਿਆ, ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਲ ਚੱਲਣ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਫਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੈਲਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਰਵੇਗੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਵੇਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬੀਵੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਉਂਝ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ? ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਚਲੋ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਦੀ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਦ ਚੱਲਣ ਔਰਤ ਹੋਏਗੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਇਲਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। 10 ਸਾਲ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਾਂ ਕੱਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਖਲ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, 3 ਬੱਚੇ ਸਨ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ 1 ਬੇਟਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਤਲ? ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 7 ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਤਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੁਲਾ ਕਰਨੀ, ਕੇਸ ਚੁੱਕਣਾ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਹਾਵਾਂ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੇ ਗਾਵਾਂ। मरने वाली माँ और बेटी के लवाहिकीन से आपने सुना कि किस तरह का इल्ज़ाम और कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाता रहा। अपने वालिदैन के साथ भी मुलजिम की नहीं बनती थी और ये कहता था माजूर माँ से जाकर पैसे लेकर आओ, अपनी बीवी को कहता था, और घर का मामला, घर के अखराजात जो हैं वो उन पैसों से चलेंगे। मुकदमे के मुद्दई रफ़ीक हमारे साथ हैं। रफ़ीक, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, वालदा को भी और बहन को भी कत्ल कर दिया बिल्कुल सर। मुलजिम ने। क्या हुआ था? सर जी 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣੀ ਖੇਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਕਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਖੇਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਜੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਤੇ ਵਾੜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨੱਸ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਸ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੇਨੋਈ ਸੀ, ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਚਨ ਗਏ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਂਜੀ, ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਫੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੜਦਾ ਸੀ, ਝਗੜਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੈਹਦਗੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਹੁਕਮਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਲ? ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਦਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਦਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਘਰ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ੇਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੈਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। यकीनन फांसी मिलेगी कानून के मुताबिक जो फैसला होगा। मुद्दई का आपने बयान सुना कि उसका ये कहना था कि वो मंशियात फ़रोख्त करवाता था उनकी बहन से, लेकिन वालदा ये कहती थी कि किसी तरह से ये ठीक हो जाए, बेटी का घर वो बसा रहे, बर्बाद ना हो। मुल्ज़िम अमजद मुगल ने किस तरह अपनी बीवी और सास को कत्ल किया, उसके कुछ ऐनी शाहिदीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहल्लेदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। मुश्ताक साहब ये बताएं कि क्या वाक़या हुआ? बीवी को भी उसने कत्ल कर दिया, सास को भी कत्ल कर दिया, माजरा क्या था? सर ये ना पहले ये इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, ये चला गया लखो डैर वाली जगह पे, शरीफपुर है, वहाँ पे मनशियात फरोख्त का वास्ता हुआ ताल्लुक है। 4 साल इसने बच्ची को नहीं मिलने दिए। जब वो बच्ची आई उसने बताया अपने भाइयों को, मेरे साथ ये बैग में रख के ना, और बेटे के बैग में उसे जाके ना हम दे, कभी कसूर ले जाते, कभी कहाँ जाकर मनशियात फरोशी करता है। ठीक है। तो जब हमें पता लगा, इसे समझाया कहता ठीक है जी। ये वो इन्होंने शर्त रखी कि तुम इस घर में रहेगा, तुम्हारी बहन रहेगी ना तो इसे तलाक दे दे। ठीक है। तो ये 1 महीना रहा। रोज़ों में टाइम नहीं होता, आपको पता, सहरी की इफ्तारी की नमाजें आएगी बीच में, पूरे रोज़े ना इसने वहीं पे मनशियात बेचना शुरू कर दी। और जो जहाँ पे रहता था इन्हीं के घर में, इन्हीं के घर में। साथ वाला डीलर है लतीफ़ उसका नाम है, उसने कहा कि हम मिशा पढ़ के तरावियाँ पढ़ के 100 सो जाते हैं, ये 2 पूरी रात आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 2 ये माजरा के आप निकल जाएँ यहाँ से। पता लगा कि ये वहाँ भी मनशियात बेच रहा है। जब इसे बैठाया इन्होंने गालियों को लिए बकी,
कि रात को उस दिन 12 बजे इन्होंने मुझे बुलाया है। तो मैंने कहा कि पर्चा होता है, औरत हो कोई भी हो जो बालिग है उस पर पर्चा होगा, पर्चा क्यों नहीं होगा? जाहिर है जो भी गलत जुर्म करेगा, औरत है मर्द है, उस पर तो पर्चा होगा। फिर उसने इन्होंने गालियां देकर निकाला और 3 के दिन के बाद इसने 4 दिन बाद इंतकामन ये काम कार्रवाई की। अच्छा, आप मौके के गवाह भी हैं। जी बिल्कुल, आपके सामने हुआ किस जी तरह सर। से इसने? मैं सर परिंदों का काम करता हूँ बेसिकली। किसी ने कहा कि मैंने मुर्गियाँ बेचनी है, मैंने कहा बेचो ना, टीके हैं 1-2 ये लगा के देख लो, अगर नहीं होंगे ना, सील मुर्गी महंगी होती है, मैंने कहा फिर लेने जाओगे डबल की मदद मिलेगी, फिर लगा के देख लेते हैं। तकरीबन 3 के बजे इनके पास में गया हूँ, 3:30 बजे का ये वाक़या। रात 3:30 नहीं, दिन दिन के साढ़े तीन। हम ऊपर गए हैं, मुर्गियों को लगा रहे, एकदम शोर शराबे के आवाज़ आई, जब देखा भगा तो ये ना इसने छुरी मारी अपने साथ के शारक पे, पेट पे, फिर इधर अपनी औरत के, फिर इसने गला काटा उसका। बड़ी बेदर, जैसा कोई दिमाग पागल नहीं हो जाता, बहुत गुस्से में था, पागल था। इसने ऐसी हरकतें की, हम भगे जल्दी से नीचे की तरफ या हमारी तरफ भगे, हम डर के ऊपर हो गए। आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि मोहल्ले में आप रहते हैं, आप सारे ख़ानदान को जानते हैं। जी जी। और अमजद जो है वो बड़े अजीबोगरीब किस्म के, घटिया किस्म के इल्ज़ाम अपनी बीवी और सास पे लगाता है। जी जी सर, मेरा नाम सैयद अब्दुर्रहमान है। सर ये जो आप कह रहे हैं अमजद की तरफ से, सर ये बिल्कुल करता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। ये ख़ुद बड़ा करप्ट आदमी है। हमारा इनके साथ बड़ा अच्छा तल्लुक़ात थे। ये बेटी जो शहीद कत्ल हुई है, और ये उसकी बेटी, नाइस आदमी थे, नाइस से बिल्कुल शरीफ लोग थे ये, और मजदूर थी बेचारी जो मरियम बीबी थी। और हम लोग भी और ये सारे दोस्त अहबाब उसके साथ बड़ा अच्छा ताउन करते थे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जो ये इल्ज़ाम लगा रहा है। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और अपना डिफेंस करने के लिए ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। आप अपना नाम बताएं और बताएं कि क्या आप भी मोहल्लेदार हैं, किस तरह के अस्सलाम ख़ानदान वालेकुम वाले सर, हैं? मेरा नाम लियाकत है जी। दरअसल ना ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਮਜਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਰਸ ਵੇਚਣੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ? ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। ਚਰਸ ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਚਰਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾਵੋਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਰਸ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਕੋ ਵਿਕਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਸ ਵਿਕਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਲੱਖੋ ਡੈਰ ਮਕਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮਾਜ਼ੂਰ ਮਦਦ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਡੇ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਗਦ ਕਰ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੁੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਂਡੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, क्योंकि उन्होंने सिस्टम मजदूर आदमी अपना आप ही चलाना है। मोहल्लेदारों का आपने मौक़िफ़ सुना कि उनका कहना है कि इंतहाई शरीफ और इंतहाई अच्छे लोग थे और बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनकी इमदाद के लिए, कोई सदका खैरात करने के लिए जो भी मोहल्लेदार साहिब हैसियत थे उनकी मदद करते थे। लेकिन जिस तरह के मुलजिम की जानिब से इल्ज़ाम लगाए जा जी, मैं बिल्कुल मौजूद हूँ उस सफ़ाक कातिल के पास जिसने अपनी बीवी और सास का कत्ल किया। वजह जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक सामने आई है कि ये मंशियात फ़रोख्त करता था और बीवी को भी कहता था कि मंशियात फ़रोख्त करे। मंशियात फ़रोख्त ना करने पर इसका बीवी के साथ अक्सर झगड़ा रहता था, जिसकी रंजिश में इसने उसे कत्ल किया। क्या नाम है तुम्हारा? अमजद बेग। क्यों कत्ल किया बीवी को? सर उसका ठीक नहीं था, उसका गलत थी वो। क्या गलत थी? सर उसका लड़कों के साथ चक्कर था। कितने बच्चे तुम्हारे? 3 बच्चे हैं सर मेरे। तो सास को भी मारा, उसका भी किसी के साथ चक्कर था? जी सर। क्या? सर वो घर में
उसके साथ गलत काम करवाती थी। 1-2 बार लड़का आया, मेरे बच्चों ने भी मुझे बताया। तुम ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो? सर मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। तो इलेक्ट्रिशियन कहाँ पे काम करते थे? दुकान है कोई घरों जी में? सर, मैं सर दुकान MBA एग्री ऑटो काम करता था। तो तुम्हारे ऊपर पहले भी मुकदमे हैं मंशियात के? तुम मंशियात भी बेचते थे? नहीं सर, पहले मेरे कोई मुकदमा नहीं। पहले मेरा एक मुकदमा है बस, वो भी मुझे उस फैक्ट्री में मैं। क्या मुकदमा है पता है तुम्हें? जी, शर्म आती है? 376 का। नहीं सर, मैंने 376 क्या किया होती नहीं है? सर, मैंने किया नहीं है वो। 376 पता है क्या दफात है? जी सर, बिल्कुल पता है, लेकिन मैंने नहीं क्या किया। दफात है? दफ़ा का मुझे नहीं पता, लेकिन 376 का मेरे पे मुकदमा था, और वो भी मैं। जना का पर्चा था जी, तुम्हारे ऊपर? जी। तो तुम बीवी पे इल्जाम लगा रहे हो कि वो गलत थी? तुम्हारे ऊपर जना के पर्चे हैं तो तुम बीवी पे इल्जाम लगा रहे हो? सर ठीक है आपकी बात, लेकिन वो हमारे उधर फैक्ट्री में ड्राइवर था, उसने हमें फंसवाया था। लेकिन अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे जना हमने नहीं किया, ना मेरी शनाख्त हुई, ना मेरा DNA हुआ उधर पे भी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा कत्ल करने की वजह क्या थी? सर मेरे बात सुन लो पहले। कत्ल क्यों किया? बीवी को भी कत्ल कर दिया, सास को भी कत्ल कर दिया, तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे 3 तुम्हारे बच्चे हैं। जी सर। ऊपर से तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो बीवी पे। नहीं सर, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मेरे बच्चे भी, उसके मामी और मामू भी इस चीज़ के गवाह हैं। वो मुझे गोलियां दे दे के सुलाती रही है। मोबाइल उसके पास से 4-5 पकड़े हैं मैंने। उसके मामी और मामू गवाह हैं इस चीज़ के, उनको दिखाया घर बुला के। क्या दिखाया? वो मोबाइल और गोलियां जो मुझे खिला के सुलाती रही है। तुम्हारी शादी कैसे हुई थी? हमारी शादी सर अरेंज मैरिज ही थी। उनके मोहल्ले में मेरी दुकान थी, मैंने 9-10 साल वहाँ दुकान की है। फिर किसने करवाई शादी? शादी घर वालों ने। घर वालों ने करवाई? जी। तो तुम्हारे घर वाले जो थे वो तुम्हारे से राजी हैं? वो उनका तो तुमने घर बिकवा दिया। सर वो भी बस इसको नहीं एक्सेप्ट करते थे, तो इसलिए अलग सिर्फ रहने तुम लगे। ठीक थे, बाकी सब गलत है? नहीं सर, सब घर बिक गया तो फिर सब चले गए। अच्छा तुमने कभी, अगर तुम्हारी बात को मान भी लिया जाए कि तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी बीवी ठीक नहीं थी, जी। तो तुमने उसको कभी समझाया, उसके सर- माँ बाप को बताया, उसके बहन भाइयों को बताया कि तुमने खुद ही फैसला कर लिया कि इसको मैं कत्ल नहीं कर सर, दूं? बताया सर। क्या बताया था? उसके माँ बाप को भी बताया, उसके मामी मामू को बुला के हर चीज़ दिखाई है, और उसके भाई को भी बताया, रफ़ीक को, ठीक है, सबको बताया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई वो नहीं। एक दफ़ा थाने भी रिपोर्ट दे के आया था भगवानपुरे इसी चीज़ की, क्या कि इस तरह कि इसने मोबाइल इसके पास निकला, इसने कहा नहीं वो लड़का खुद ही फेंक के जाता है, ठीक है, मैं नहीं उससे मांगती। इस चीज़ की मैंने दरख्वास्त भी लिखवाई थी, मेरे साथ गई थी, ठीक है, उसके बावजूद सर बात नहीं है। अच्छा कत्ल का वाकया हुआ किस तरह? तुमने घर में थे, ससुराल वालों के घर पे थे, तुमने छुरी कहाँ से ली, वाकया हुआ क्या, उसकी तफसील बताओ। सर इस तरह के वाकया था कि बाहर जब वो इस तरह का मामला थे, तो फिर मैंने कहा इसके घर ले जाते हैं, शायद ये घर वालों के डर से सीट ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसके भाई एक बिलाल है और एक अब्दुर्रहमान है, ये दोनों भाई भी एक बार इसको लेके गए हैं उसी लड़के के पास, उसकी गाड़ी झूठ दे रहे हैं और उसको घर में भेज दिया, ठीक है। और वजूहात यही हुई है कि उस लड़के को इन्होंने फिर घर बुलाया था, मेरे बेटे ने मुझे कौन बताया। था वो लड़का, क्या नाम है उसका? उसका नाम कैसर है सर। अच्छा जी। कौन था वो? मोहल्लेदार था? नहीं सर, वो हमारे घर के सामने मजदूर था, काम वगैरह करता था। अच्छा फिर क्या हुआ रात जब तो- वाकया हुआ, वकूआ हुआ, उसकी बात बताओ। वो सर मेरे बेटे ने मुझे बताया कि बेटा कितने साल का है? सर मेरा बेटा 7-8 साल का है। अच्छा। उसने मुझे बताया था कि पापा वो ही लड़का आया था वो जिसने मामा को मोबाइल दिया था, और वो नानी ने हमें बाहर निकाल दिया था, कह रहे थे तुम कमरे से बाहर जाओ, ठीक है। वो मेरे बेटे ने ये बात मुझे बताई है। उसके बाद सर मैं ये इनके घर में एक बब्बी नामी शख्स रहता है, ठीक है, उसका मुझे अभी तक पता नहीं चला कि वो मेरा सोहरा है या वो क्या रिश्ता है उसका उस माई के साथ, ठीक है। वो माई मौजूद थी घर में जब वो लड़का आया, ठीक है, 2 बार वो मिल के गया उस घर में भी, ठीक है, लेकिन वो ये वहाँ से भी नहीं बात आई। फिर जब इसके भाई इसको मिला के लाया तो तब सर मैंने इस गुस्से में किया कि ये सब लोग मिले हुए हैं। फिर वाकया कैसे हुआ, कत्ल कैसे किया? फिर सर मैं इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, ठीक है, मेरा बेटा मेरे साथ था, तो तकरीबन एक हफ्ता हो गया था। मैं इन्हें यही कह रहा था कि तुम मेरी बीवी बच्चे वापस भेज दो, मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ, ठीक है। ये लोग यही कह रहे थे कि यानी जब तुम उसको किरदार उसका गलत कर रहे थे तो फिर क्यों बुला रहे थे उसको, क्यों सर रखना चाहते थे? सर मैं अपने बच्चों की तरफ देखता था, क्योंकि मेरे घर से मेरी कोई सपोर्ट तो नहीं अब थी। बच्चों का क्या हाल होगा माँ के बगैर?
बताओ ना, अब बच्चों की देखभाल कौन करेगा? किसके पास हैं अब बच्चे? मेरे वालिद साहब के पास। वालिद साहब के पास हैं। अच्छा, फिर बताओ कत्ल कैसे किया? सर बस एक हफ्ता मैं बाहर रहा हूँ, ठीक है, इनको फ़ोन करता रहा हूँ, इन्होंने कोई यानी कि मेरे साथ बात नहीं की, ठीक है। फिर गुस्से में आके सर मैं इनके घर गया हूँ, उस वक्त भी मैंने कहा मेरे साथ चलो, लेकिन वो कहती नहीं, ठीक। उस वक्त सर मैंने उन्हें कत्ल किया। वो छुरी मेरे पास कुर्बानी की पड़ी हुई थी पहले की। अच्छा जी, वो सामान वगैरह पहले बनाया था कुर्बानी के लिए, तो वही छुरी इस्तेमाल की थी। पहले किसको कत्ल किया था? पहले मैंने अपनी सास को कत्ल किया। तो उसने तुम्हें हाथ नहीं जोड़े, कहा नहीं, तुम्हें रोका नहीं? उसने क्या कहती थी वो मरने से पहले? जी सर कुछ भी नहीं, बस मैं गुस्से में गया था और मैंने पहले अपनी सास को मारा। कहाँ मारी थी छुरी? पेट में सर। वहीं पे मर गई थी वो? सर ये नहीं पता, लेकिन मैंने कई दफ़ा मारा उन्हें। हाँ। उसके बाद अपनी बीवी को मारा, मैं बच्चे लेके वहाँ से चला गया। अच्छा, बीवी को कहाँ मारा था? बीवी को भी सर पेट में मारा था। पेट में मारा जी था? सर। तो बच्चे पास खड़े देख रहे थे? नहीं सर, बच्चे उस वक्त सो रहे थे। जब एक दो बार मारा, उसे शोर हुआ ना थोड़ा सा, तो बच्चे उठ गए थे, तो फिर बच्चों को लेके मैं चला गया। तो बच्चों ने देखा नहीं कि उनकी माँ को तुम कत्ल कर रहे हो, छुरियाँ मार रहे हो? देख रहे थे? सर मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन जिस वक्त मैंने बच्चे उठाए थे ना, मेरी एक बेटी सो रही थी, एक बेटी उठी थी। पहले भी कभी मारते थे बीवी को? झगड़ा होता था? नहीं सर। पहली दफा हुआ? कभी जी। हाथ नहीं उठाया? नहीं, एक दो बार झगड़ा हुआ है बस, हाथ लेकिन उठाया था ऐसा उसको? हाथ उठाने वाला मामला तो नहीं हुए। डायरेक्ट कत्ल ही कर दिया? एक दो बार जब उसने मुझे गोलियां वगैरह दी थी, मोबाइल वगैरह बरामद हुए थे, जब उसके मामी और मामू को मैंने बुलाया था घर में, वो लोग उसको मार के भी गए थे, समझा के भी गए थे, लेकिन उसके बाद कोई असर नहीं। पछतावा है? जी सर बहुत ज़्यादा है। क्या पछतावा है अब? सर मेरे बच्चों का क्या बनेगा, बस इस इस बात पहले क्यों नहीं सोची? सर बस गलती हो गई मुझसे। मंशियात बेचते हो? नहीं सर, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ और मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मेहनत मजदूरी करके मैंने अपने बच्चों को सारी ज़िंदगी खिलाया। ऐसी कोई बात भी नहीं है, ना मैं नशा करता हूँ और ना मैं सर नशा बेचता हूँ। नहीं तो फिर कैसे इल्ज़ाम लगा? क्यों लड़ाई हुई? सर ये इल्ज़ाम तो उनके घर वालों ने लगाया ना, मेरी बेगम ने तो नहीं लगाया मुझे। तो ये जिस्म पे बनाए हुए हैं निशान, टैटूज बनाए हुए हैं, ये नहीं क्या सर, तुम ये- हीरो फिल्म के? नहीं सर। फिर क्यों ये? तुम वैसे कहते हो मैं मेहनत करता हूँ, तो सर ये वैसे ही शौक में बनवाया था। कितने पर्चे पहले हैं तुम्हारे ऊपर? सर कोई भी नहीं है, ये वाला मंशियात का पर्चा- कोई पर्चा नहीं है नहीं तुम्हारे सर। ऊपर? कौन सा नशा कौन सा करते? सर मैं कोई सा भी नशा करता, सिगरेट उस दिन पीता नशा था। किया हुआ था? नहीं सर। तो पकड़े कैसे गए थे? कहाँ गए? फरार हो गए? सर इधर से मैं सीधा कराची गया था। बच्चों को साथ लेके? नहीं सर, बच्चे अपने वाले साहब को दे के गया था। अच्छा, और तो कराची उनको बताया था कि तुमने बीवी और सास को मार दिया? हाँ जी सर। तो उन्होंने पकड़वाया नहीं तुम्हें पुलिस नहीं, के? मैंने उन्होंने उनको क्या किया? ठीक काम किया तुमने? सर मैं दरवाजे से बच्चे अंदर करके और बोल के फ़ौरन ही वहाँ से चला गया था। अच्छा, कराची गए फिर? कराची गया था अपने मामू के पास। उनको पहले पता लग गया था, उन्होंने मुझे नहीं एक्सेप्ट किया, उस वक्त वापस आ गया। अच्छा। फिर मैं अपनी कज़न के घर चला गया। अच्छा, फिर पकड़े कैसे गए? फिर पुलिस सर के हत्थे कैसे चढ़े? 3 महीने बाद सर पुलिस साहब ने खुद ही पकड़ा मोबाइल के ज़रिए। अच्छा, मोबाइल का इस्तेमाल करते थे? जी सर। नई शादी भी करने का इरादा था? नहीं सर, फिलहाल तो कोई इरादा नहीं। अच्छा, फिर पकड़े गए तो फिर क्या तुमने तो माना है कि मैं मंशियात बकवाता था? नहीं अब सर। हमारे सामने नहीं मान रहे सर थे? मैंने किसी के आगे भी नहीं माना सर। सर मैंने इतनी बड़ी आपके साथ कसम खाई है, ना मैंने नशा किया था। तुम ना कहते हो कोई कि ऐसी तुमने बात। गैरत के नाम पे कत्ल किया? जी सर बिल्कुल। मंशियात फरोख्त करवाने नहीं पे सर, तुम्हारा कोई मेरा झगड़ा सर नहीं? एक किसी किस्म की भी इन्वेस्टिगेशन या पर्चा आप मुझ पे जाहिर करेंगे तो सर मैं कबूल करूँगा, लेकिन ऐसा सर कोई बात नहीं है। मैं काम करता था, मेरी मोहल्ले से इधर से सबसे पूछ लें, जिस तरह मर्जी मैं काम करता था, मेहनत करता था। मुलजिम का कहना है कि वो सिर्फ अपनी बीवी को इसलिए कत्ल कर रहा था, सास को इसलिए कत्ल कर रहा था कि उन्होंने उसके दूसरे लोगों से नाजायज़ तल्लुकात थे। ज़मीर हैं सब इंस्पेक्टर, इन्होंने मुलजिम को गिरफ़्तार किया। इनसे पूछते हैं, ज़मीर साहब ये बताएं कि मुलजिम तो कह रहा है कि मेरी बीवी के तल्लुकात थे, लोगों से नाजायज़ ताल्लुक थे, इसलिए उसने कत्ल किया। जी ऐसी बात कोई नहीं है, ना हमारी तफ्तीश में कोई ऐसी बात सामने आई है। चूँकि कत्ल बहुत हीनियस है, डबल मर्डर है, और इसकी कोई इतनी सादा वजह तो नहीं हो सकती कि अपनी सास को भी कत्ल कर दे, जो माजूर है, पाँव से चल नहीं सकती, उसकी बाजू काम नहीं करते, हाथ काम नहीं करते, और वो व्हील चेयर पे है, और उसको कहीं भी आने जाने के लिए जो है वो किसी सहारे की ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल एक मन गढ़ंत स्टोरी जो है वो अमजद मुग़ल जो मुलज़म है इस मुकदमे में,
उसने फैब्रिकेट की हुई है। ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई अंसर, ऐसा कोई जो काम है वो इस तफ्तीश में हमारे सामने नहीं आया। असल में हकीकत ये है कि ये आइस का नशा करता भी है और भेजता भी है, मंशियात मुख्तलिफ जगह सप्लाई करता है। मुख्तलिफ थानों में इसके जो है वो वारंट जारी हुए हुए हैं। ये इसकी सर्च थी, इसकी तलाश में पुलिस कई दफ़ा गई है, लेकिन ये मिला नहीं। चूँकि घर से भी कट ऑफ है, अपनी बैड रिप्यूट की वजह से, अपने रिलेटिव से भी कट ऑफ है, कहीं नहीं रहता। तो इसको पुलिस, ये वांटेड था पुलिस को मंशियात में, लेकिन पकड़ा नहीं गया। ठीक है। अब इसने ये अपनी बीवी को इस्तेमाल करना चाह रहा था कि आपको पता है जो टेक्निकल मंशियात फरोश हैं वो आजकल लेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कि जब पुलिस के नाके कहीं लगे होते हैं तो वहाँ से जब मुलज़म गुजरता है तो हमारी इस बरसगीर में एक हर बंदे की एक नेचर है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो वो औरत को इज़्ज़त की निगाह से देखता है। तो किसी फैमिली के साथ, किसी मर्द के साथ, किसी भी मर्द के साथ अगर औरत ट्रैवल कर रही हो, गुजर रही हो, तो उसको चेक नहीं किया जाता। वो किसी चेक पोस्ट से पुलिस से आसानी से गुजर सकता है। तो ये बंदा जो अमजद मुगल था, ये अपनी बीवी को इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था कि इसकी अपनी बीवी इसके साथ जाए और ये मंशियात मुख्तलिफ जगहों पे सप्लाई करे और किसी भी चेक पोस्ट पे ये सर्च ना हो। तो इसकी कंप्लेन इसकी बीवी ने जो है अपने भाइयों से की, अपने घर में की कि मेरा शोहर मुझे इस तरह इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसके भाइयों ने उसको कहा कि तुमने हरगिज़ इस काम में मुलव्वस नहीं होना, ये एक बहुत गंदा काम है। हमारी क्या इज़्ज़त रहेगी अगर कभी कल को तुम पकड़ी गई, किसी थाने जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, तो हम तो मर जाएंगे। तो जब ये बार बार उसको फोर्स करता रहा तो उसके भाइयों ने, जो लुबना नामी खतून जो इसकी बीवी थी जिसका मर्डर इसने किया है, उसके भाइयों ने उसको घर बुला लिया कि तुम इधर रहो, हम इस बात का पहले जो है वो अमजद मुगल से बात करेंगे। लेकिन ये बंदा बाज ना आया। उन्होंने खुला दायर भी की अदालत में, 2 नोटिस भी इसको जा चुके थे कि हमारी बहन को तुम छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ उसको नहीं भेजना चाहते। अब सास जो थी इसकी, वो भी इसको कहती थी बेटा अगर तुम अपने ये बुरे काम छोड़ दो तो मैं अपनी बेटी तुम्हारे साथ भेजने को रेडी हूँ, अगर मेरे बेटे ना भी माने तो मैं अपनी बेटी तुम्हारे साथ भेज दूँगी। लेकिन ये बंदा बाज नहीं आता था। इस वजह से इस रंजिश में जब 7-8 दिन पहले ये अपनी बीवी को लेने गया वकूवे से पहले, तो उन्होंने फाइनल इसको लास्ट वार्निंग दी है कि हाँ अगर काम छोड़ दो तो हम अपनी बेटी को भेज देते हैं, अगर काम नहीं छोड़ोगे तो हमारी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तो ये इसने इस गुस्से और इस रंज के अंदर इसने अपनी सास को भी कत्ल किया और अपनी बीवी को भी कत्ल किया। देखें, चोर कभी भी नहीं कहता कि उसने चोरी की है। इसी तरह से मुलजिम अमजद जो है दोहरा कत्ल किया, 2 लोगों की जान ली, लेकिन वजह जो है उसको वो गैरत का नाम दे रहा है। असल कत्ल के हकायक क्या हैं उस पर से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं और दीगर लोगों से भी बात करते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हरबंसपुरा राना नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि मुलजिम ने अपनी पहले बीवी और फिर सास को कत्ल किया, वजह क्या थी, क्यों कत्ल किया, फरार हुआ, गिरफ्तार कैसे किया। राना साहब बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि मुलजिम ने पहले अपनी बीवी को फिर सास को यकीनन कत्ल किया, आपके पास इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 23 मई 2022 का वाक़या है। दौरे कत्ल की लर्जा खेज़ वारदात इलाका थाना हरबंसपुरा में हुई। उसके बाद मकतूला लुबना बीबी के भाई रफ़ीक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश जो उस वक़्त के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे उनकी निगरानी में चलती रही। 2 महीने का अरसा गुजरने के बावजूद मुलज़म गिरफ़्तार नहीं हो सका। मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है 12 अगस्त 2022 को। तो ये हाई प्रोफाइल केस था, सीनियर कमांड के नोटिस में था। पहली ही जब मेरी मीटिंग हुई अपने मुतल्लिक़ा एसपी साहब से, तो उन्होंने ये टास्किंग हमें दी कि ये काम जो है ये तरजीही बुनियादों पे होना चाहिए, इस मुलज़म की गिरफ़्तारी फिलफौर होनी चाहिए। ठीक है। मुलज़म जो है वो जब इस पर हमने वर्किंग स्टार्ट की है तो ये काफ़ी शातिर और मकार आदमी था। ठीक है। ये अपने बचाव के और अपने आप को छुपा के रखने के सारे जितने भी दाव पेच थे उनसे आगाह था ये, और ये पूरी एहतियात के साथ काम कर रहा था, अपनी मूवमेंट भी पूरी एहतियात के साथ कर रहा था। दूसरा पहलू ये था कि ये जो मुद्दई फरीक था उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से धमकाता था कि अपना केस वापस ले लें।
तो ये मुद्दई फरीक जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इसराब का शिकार थे। इसकी गिरफ्तारी जब तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ धमकी भी लगाता रहा। जी बिल्कुल, उनको थ्रेट करता रहा, ये मुख्तलिफ नंबर बदल बदल के उनको ये धमकी या मेरे पैगाम भी पहुँचाता रहा और कॉल भी करता रहा। ठीक है। तो हमने इसको एज ए चैलेंज लिया, इस पर हमने वर्किंग स्टार्ट की। मेरे साथ ज़मीर सब इंस्पेक्टर जो हैं वो माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं हमारे, उन्होंने बड़ी मेहनत और जामशानी से काम किया। तो हमने अल्लाह के फजल से कोई 2 हफ्तों में अपने आने के बाद यहाँ पे 2 हफ्तों के अंदर इसको गिरफ्तार कर लिया। नईम साहब, मुलजिम अपने जुर्म को छुपाने के लिए अपनी बीवी और सास पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि उनका किरदार ठीक नहीं था और सास जो है वो पर्दा डालती थी अपनी बेटी के बुरे कामों को। अभी तक तफ्तीश के दौरान इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई। अलबत्ता मुलजिम का अपना किरदार जो है वो काबिल एतराज़ और मशकूक रहा है। नशियात की सप्लाई में भी इसका जो है वो रोल रहा है। उसके लिए ये अपनी बीवी को बतौर डाल इस्तेमाल करना चाह रहा था। जब बीवी ने इनकार किया तो इस बात पे इनका फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उसकी बीवी लुबना जो है मकतूला, उसने अपने भाइयों को और अपनी वालदैन को बताई है ये बात। तो उन्होंने इस बात पे एतराज़ किया और उसको मना किया अमजद मुग़ल को। अमजद मुग़ल चूँकि बुरी रिप्यूट का और बदगुमाश आदमी है तो वो इस बात पे राज़ी आमादा नहीं हुआ। उन्होंने फिर जो लुबना के वालदैन थे उन्होंने अपनी बेटी को अपने घर बुलवा लिया। नाराज़ होकर वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई। इस दौरान ये सुलह सफाई की बातें भी इनकी चलती रही हैं। 1-2 दफ़ा ये उसको रज़ामंद करके अपने साथ भी ले गया, लेकिन अल्टीमेटली जो लुबना के घर वाले थे उन्होंने इस बात पे ये शर्त रख दी कि अगर तुम अपने ये बुरी हरकतें और बुरे काम छोड़ोगे तो हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भिजवाएंगे, वरना हमें अपनी बेटी को अपने घर ही रखेंगे। तो उसके लिए उन्होंने फिर खुला भी फाइल की और 2 नोटिस भी इसको मौसूल हुए जिस बात का इसको रंज था। और इसकी सास जो है उसको ये समझता था कि शायद उसकी सास उसको मेरे साथ नहीं रहने देती। सास को भी फिर इसने उस रंज की वजह से कत्ल किया और अपनी बीवी को भी इसने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। गैरत के नाम का ये सिर्फ रंग देना चाह रहा है और आगे चल के अदालती मामलात में ये फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं है। नहीं साहब, यकीनन इस केस का फैसला तो अदालत ने ही करना है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि ये सफाक कातिल जो है बहुत चालाक है और बड़ी चालाकी से इसको गैरत का नाम दे रहा है, तो आप क्या समझते हैं बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के इसको अदालत में इस तरह की बात करने का कोई फ़ायदा हो सकता है? सर ये तो हर मुल्ज़म अपने बचाव के लिए अपनी जो भी दाव पेच है वो लगाता है, लेकिन अदालतों में तफ्तीश के जो रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पर ही और शवाहिद की बुनियाद पर फैसले होते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वहाँ पे अपनी इस बात को साबित नहीं कर सकेगा और हम इसको सजा दिलवाने में कामयाब होंगे। अच्छा नईम साहब, ये बताएं कि जब इसने बीवी को और सास को कत्ल किया फिर इसने अपने बच्चे लिए और अपने बाप के घर छोड़े और फ़रार हो गया, कितना अर्सा गायब रहा, फ़रार रहा, कहाँ कहाँ गया, फिर पुलिस ने इसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया, इसको गिरफ़्तार करने के लिए क्या कुछ किया कि आपके हत्थे चढ़ गया मुझे? ये तकरीबन 3.25 माह गायब रहा है जी। इस वारदात के बाद 3.25 माह ये वारदात गायब रहा है और अपने मुख्तलिफ ठिकाने ये बदलता रहा। इसके अलावा जो ये मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी है उसको ये बखूबी समझता है। पुलिस को चकमा देने के लिए ये नंबर बदल के फेक सिम्स थी इसके पास, डिफरेंट मोबाइल फ़ोन थे इसके पास। दिन पे वर्किंग करके तो हमने इसको ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद फिर अपनी जो हमारी टेक्निकल टीम थी DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की, उन्होंने हमारी भरपूर मुआवनत की है। हुसैन फ़ारूक साहब हैं वहाँ पे इंचार्ज CRO, उनका नाम लेना ज़रूर शामिल करूँगा उनका नाम, कि उन्होंने हमारी ढेर सारी मुआवनत की है। उसकी बुनियाद पे और टीम वर्क के नतीजे में हम इस तक पहुँचे और इसको हमने अरेस्ट किया। नईम साहब, मुलजिम कहता है कि जो एक झूठ बोल रहा है वो कहता है कि मैं मंशियात का काम नहीं करता हूँ और मेरे ऊपर कोई रिकॉर्ड मुकदमात भी नहीं है मंशियात के, तो इसके ऊपर कोई ऐसे मुकदमात हैं मंशियात के या किसी और जुर्म का FIR इसके ऊपर दर्ज है कोई? इसके रिकॉर्ड के हवाले से चूँकि ये अभी मनशियात के सिलसिले में पकड़ा नहीं गया, पुलिस को मुख्तलिफ थानों में ये वांटेड ज़रूर है, लोगों के पास इतलात ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक ये पुलिस की नज़रों से ओझल रहा है। अलबत्ता इस पर ज़िना का एक मुकदमा दर्ज है, उसमें ये चलान हुआ है, ये इसका रिकॉर्ड है। ठीक है। जांच इन्वेस्टिगेशन का आपने मौक़िफ़ सुना, उनका ये कहना था कि मुलजिम मंशियात फ़रोख्त करता था और उसमें अपनी बीवी को भी इस्तेमाल करना चाहता था। इस्तेमाल ना होने की रंजिश में इसने
बीवी को भी कत्ल किया, अपनी सास को भी कत्ल किया, लेकिन अब ये इसको गैरत का नाम दे रहा है। ये थी आज के जुर्म और अंजाम की कहानी। आपने देखा कि मुलजिम अमजद ने किस तरह से अपनी 3 बच्चों की मां पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया। अहले इलाका, अहले मोहल्ला और ऐनी शाहिदीन गवाही देते थे उस ख़ानदान की, मकतूलीन की, कि वो कितनी शरीफ और कितने अच्छे लोग थे कि अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए अहले इलाका उनकी अमदाद करते थे। अगले प्रोग्राम में जुर्म की एक नई दास्तान के साथ फिर हाजिर होंगे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।